आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर की पूरी टीम जिलाधिकारी मैडम से मिली है। मिलने का विषय ये था कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से इस देश के अंदर में मुस्लिम समाज को और इस्लाम धर्म को जो बदनाम करने की नाकाम साजिश की जा रही है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अभी तक मुस्लिम समाज शांत बैठा हुआ था, चाहे हमें गोश्त के नाम पे मारा गया हो या टोपी के नाम पे मारा गया हो या हमारे मुसलमानों के पर्सनल मैटर्स के अंदर में आके ट्रिपल तलाक का मैटर हो, हिजाब का मैटर हो, बाबरी मस्जिद का विवाद हो, तो इन सब को लेकर एक मुस्लिम समाज के दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम समाज ने वो सब चीज़ें बर्दाश्त की, मगर लोगों की अभी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हमारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की और ये गुस्ताखियाँ मुसलसल की जा रही हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से एक मीडिया चैनल के ऊपर में बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद में पूरे देश के अंदर में रोष था, अलग अलग जगह के ऊपर में FIRs भी हुई और जब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विदेश का जब सरकार के ऊपर में प्रेशर आया तो उन्होंने अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया, मगर आज तक उन दोनों लोगों की FIR होने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर में अमन शांति को खतरा पैदा हो गया है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर सरकार उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हमने मैडम को जो निवेदन दिया उसमें हमने राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री के नाम एक लेटर यहाँ से भेजा है और हमने उसमें डिमांड की है कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर आप इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो पूरा देश शांत हो जाएगा और जो देश में दूसरी जगह गिरफ्तारियाँ चल रही है वो रुक जाएंगी। और उसके साथ में हमने एक डिमांड और की है कि जो धर्म के नाम पर जो डिवाइडेशन इस देश के अंदर में हो रहा है और मुस्लिम ही नहीं OBC समाज को, दलित समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर में, इसके लिए देश के अंदर में एक कड़ा कानून बनना चाहिए और जो लोग सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल पर बैठ कर इस तरीके की अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि पूरे देश में सिर्फ AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो खुल के विरोध प्रदर्शन कर रही है, बाकी कांग्रेस, समाजवादी, NCP, शिवसेना और मुस्लिम लीग ये कहीं नहीं है। ऐसा क्यों सर? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो हमें तालीम दी है और हम जब उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि हमारे ज़मीर अभी ज़िंदा है और हम नामूस रिसालत के लिए अपनी पार्टी तो उठाई रही है ये आवाज़ को। वो लोग जो लोग इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, हो सकता है वो अपनी पार्टी की गुलामी के अंदर में मुब्तला है। आपने देखे होंगे, मैंने आज अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर में एक चीज़ डाली है, हमने यही लिखा है उसके ऊपर में कि आका के नामूस के लिए हम लोग तो तैयार हैं, मगर वो लोग जो अपनी पार्टी की चाटुकारी कर रहे हैं वो राहुल गांधी के नामूस के लिए जो है आज सड़कों पर उतरे हुए, मगर वो लोग आज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए सड़कों पर नहीं है और ना कोई वो निवेदन कहीं दे रहे हैं और ना उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, अभी जानकारी मिली है कि कलेक्टर ऑफिस में कुछ हिंदू संगठन भी नुपुर शर्मा के समर्थन में आए। नहीं, ठीक है ना, वो कैसा ये जो इस देश के अंदर में उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई, इसकी वजह से उनके हौसले बुलंद है, इसीलिए वो इस तरीके की कार्रवाई लोग अब उनके समर्थन के अंदर में सामने आ रहे हैं। इसीलिए आज हमने वो डिमांड की है कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब एक बार कार्रवाई हो जाएंगी तो ये मामला ये पूरा तरीके से शांत हो जाएगा। आज यहाँ हम नागपुर शहर कलेक्टर ऑफिस में जो हम जमा हुए थे, MIM पार्टी हमारी पूरी यहाँ पे जमा हुई थी, उसका विषय ये था हमारा कि ये जो नुपुर शर्मा है गुस्ताखे रसूल, इसने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तकरीबन 20 दिनों पहले हमने कलेक्टर मैडम को एक डेपुटेशन दिया था, उसमें यही मांग की थी कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर आज 20 दिन का अरसा हो चुका है, अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसका फिर से हम प्रशासन को ये बताना चाह रहे हैं कि हम सोए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं और हम आपको फिर से, यानी जो कानून होता है कानून के तरीके से हम आपको फिर से ज्ञापन देते हैं। आप अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो, अगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करते हो और ऐसे जितने भी लोग विवादित जो पोस्ट रख रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं, अगर उनको आप अरेस्ट नहीं करते हो तो इसके बाद हम दूसरा कदम जो हमारा रहेगा वो जेल भरो आंदोलन का कदम रहेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम आप कलेक्टर मैडम से हमारा यही कहना था
ज्ञापन के एक कानून बनाया जाए इसके ऊपर कि जो भी यानी हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म में जितने भी भगवान हैं, हमारे पैगंबर साहब के अलावा जितने भी भगवान हैं, ये भगवानों के बारे में कोई भी इंसान गलत टिप्पणियां ना दे, उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में। तो इसकी भी डिमांड को लेके हम कलेक्टर साहिबा के पास आए थे और हमने निवेदन दिया है, और अगर हमारी डिमांड मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम आंदोलन पे उतरेंगे। आज जो कल से डेपुटेशन देने आए हैं हम, उसके अंदर सबसे बड़ी गंभीर बात ये नज़र आ रही है कि नुपुर शर्मा को जो गवर्नमेंट ने अटक नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटक नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उसकी साजिश समझ में आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना खतरनाक बोलने के बाद, इतना अपमानित करने के बाद अगर उसके ऊपर नहीं तो उसके पीछे गवर्नमेंट की एक मंशा ये नज़र आ रही, क्योंकि आज बहुत बड़े कुछ संगठन आए जो नुपुर शर्मा के समर्थन में आए। गवर्नमेंट ये चाहती है, मुझे ऐसा लगता है कि गृह हत्या का यहाँ पे माहौल बनाया जाए, कुछ लोग विरोध में आ रहे, कुछ लोग समर्थन में आए और ये आपस में कटे मरे और हम उसके ऊपर राज करें। ये गवर्नमेंट की ये जो बड़ी साजिश है, जो गृह हत्या करना चाहिए, उसके पीछे ये बहुत बड़ी साजिश। नुपुर शर्मा सरी की एक सामान्य लेडीज को आप कल से गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वो चाहते हैं कि इसके समर्थन में कुछ लोग हैं। और आज अफसोस की बात है कि हमारे डेपुटेशन से पहले कुछ कलेक्टर के ऑफिस में आकर डेपुटेशन गए कि नुपुर शर्मा ने जो बोली वो कल से उसका हम समर्थन करते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये संदेश देना चाहिए कि किसी भी धर्म के उच्च आदमी को अगर कल से वहां पर कुछ बोल दिया जाता है तो उसके समर्थन में और विरोध में होगा। ये हिंदुस्तान में होने वाला, ये भारत देश में होने वाला, जहाँ पे संविधान ये बोलता है कि सारे धर्म सरीके हैं, वहां पर अगर ऐसी हरकत होती है और गवर्नमेंट की अगर ये मंशा है कि आपस में लड़के सारे लोग मर जाए, तो ये मैं लगता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं और गवर्नमेंट से बोलता हूं कि दूसरे कोई भी समर्थन में आने से पहले उसको कल से गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये जो समर्थन और विरोधक आपस में लड़ जाएंगे और ये जो देश जो शांततामय ढंग से चल रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ की शांतता खत्म हो जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम नागपुर शहर का अध्यक्ष फरारुद्दीन अंसारी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भी नुपुर शर्मा ने हमारे नबी करीम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करी और जो उसका वीडियो और सारी चीज़ें जो टीवी डिबेट की वो वायरल हुई, जिस तरीके से मुसलमानों में आक्रोश बढ़ा, सभी अपने अपने लोगों ने अपने अपने जज्बात के तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दिल्ली के अंदर में हमारे एमआईएम पार्टी ने जो है मलकापुर के अंदर में उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाई। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जब भी एफआईआर दर्ज हुई और कोई माहौल अगर से पूरे देश के अंदर में बिगड़ रहा है तो उस शख्स को अरेस्ट करना चाहिए। ये जो सरकार है ये क्या करवाना चाह रही है? जो भारत मुल्क की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये क्या करवाना चाह रही है? ये पूरे देश में माहौल ख़राब करना चाह रही है। आज कोई भी आज जैसा अगर से नुपुर शर्मा के बयान से मुस्लिम समाज के अंदर में बहुत ठेस पहुंची है और सभी धर्म के जो सेकुलर लोग हैं उनको भी उससे तकलीफ़ें पहुंची है और सभी लोगों की ये डिमांड है कि भाई उसको अरेस्ट करना चाहिए। उस पर एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, सिवाय उसकी हिफाजत के अलावा कुछ भी किया नहीं जा रहा है। तो मुल्क के अंदर में इसमें तनाज़ात बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में तनाज़ात बढ़ रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है। आज जैसा कानपुर में हुआ, एक फ्राइडे के अंदर में कानपुर में एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद जो वहाँ लाठीचार्ज पुलिस ने की, तो लाठीचार्ज करने के बाद जो लोग रोड पर आए, जिन्होंने अवैध तरीके से कुछ किया, तो उनको जो है सरकार और गृह मंत्री के आदेश पर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और ये नुपुर शर्मा जिसके गुस्से तले वो लोग रोड पे निकले, जिसके बोलने से लोग रोड पे निकले, उसको अरेस्ट क्यों नहीं जा रहा है? तो सोचने की बात ये है, ये मेरी सोचने की बात ये है कि जो अगर से इस तरीके से टिप्पणियां करता है तो उसको अरेस्ट किया जाए, जिससे माहौल ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। उसी तरीके से जो है हमारे नागपुर शहर के अंदर में कामटी आता है, ग्रामीण कामटी क्षेत्र के अंदर में कुछ जो है एक लड़का ने जो अवैध तरीके से टिप्पणियां करी सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे सभी लोगों ने, हमारे पूरे मुस्लिम समाज के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने भी वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में जाके एकदम संवैधानिक तरीके से जो है उसको रिपोर्ट प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, मगर वहाँ के जो है पीआई साहब जो है वो कंप्लेंट लेने में आनाकानी किए, अभी आ जाओ, बाद में आ जाओ, ऐसा कर करके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वहाँ माहौल गर्म हुआ। जब वहाँ माहौल गर्म हुआ, जब वहाँ सभी लोग जब वहाँ जमा हुए, तो फिर उन्होंने एफआईआर हुई। उसके बाद कुछ हुआ, सब अपने घर को चले गए। तो हमारा यही कहना है कि आप कार्रवाई करो, कार्रवाई करेंगे तो माहौल ठंडा होता है। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो नुपुर शर्मा के ऊपर में,
सरकार जो है निपुण शर्मा के ऊपर में लापरवाही नहीं करे, सिर्फ लेटर देने से और उनको उनकी पोस्ट से बर्खास्त करने से, पार्टी से बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। वो तो आपने पार्टी का पल्ला झाड़ लिया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे कोई भी धर्म के ताल्लुक से, अगर से किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई अवैध टिप्पणियां करता है तो उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है अवाम में ना पहुंचे, उसका फ़ायदा मिले। चलो ठीक है, अरेस्ट हो गया, लोग अपने घर में शांत हैं। तो हम यही अपनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी नागपुर शहर से ऐलान करती है या ये अपील करती है सरकार से कि इसके ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे पूरे भारत मुल्क का जो है माहौल जो है वो सुरक्षित रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं। इसी के साथ में अपनी बात खत्म। हम नागपुर शहर जिलाधिकारी कार्यालय में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपना आर विमला मैडम को, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने ये मांग करी कि नुपुर शर्मा, जिसने हाल ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उसके बाद उसके खिलाफ पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की हम सभी को मान्य है और लॉ एंड ऑर्डर हमको बरकरार रखना है, लेकिन सरकार को ये भी जानना होगा और सरकार को ये भी करना था कि उसे जब उसके ऊपर FIR हुई तो उसे अरेस्ट करना चाहिए था। जबकि उसको अरेस्ट करना तो दूर, उसके समर्थन में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और उन्हें छूट दी जा रही है। और जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनकी शान में जो गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ जब आवाज़ बुलंद करता है और सड़क पर आता है तो उसको सरकार द्वारा लाठी बरसाई जाती है और गोलियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि हाल ही में रांची के अंदर मुस्लिम बच्चों पर गोली चलाई गई और 2 बच्चे शहीद हो गए। तो हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले समय में पूरे भारत में शांति बने रहे और जो रोडों पे जो एक जज्बा जो कौम के अंदर है वो उस चीज़ को देखते हुए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी धर्म के अगर किसी भी देवी देवता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या कोई बात करता है तो उसको ऐसा कानून बनाया जाए कि वो दोबारा कभी बोलने के लिए सोचे। कोटेशन देने आए थे कि जिस नुपुर शर्मा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जिस तरीके से बयानबाजी की है, उसको इतना अरसा हो गया है कि इंडियन गवर्नमेंट आज तक के उसको ना अरेस्ट कर पाई है ना उसका कुछ हो पाया। अभी हाल ही में एक जुम्मे के दिन हमारा नमाज के बाद जो जुलूस बहुत शांतिपूर्वक हुआ जा रहा था कानपुर में, उसको नहीं चाहते हुए भी कई जन ने उस पर पथराव करते हुए ऐसा उसका माहौल क्रिएट कर दिया कि वो ऐसा दंगाई की शक्ल में उस जुलूस को दिखाया गया, जिसमें कि 2 बच्चे हमारे कौम के शहीद हो गए। ठीक है, जैसा भी है, मगर ये एक बात बताइए, मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे मुस्लिम है या मुस्लिम का प्रोटेस्ट है तो सारे कानून और सारे नियम हमारे पर ही किए जाते हैं। आज यूपी में एक छोटा सा काम भी कुछ हो जाता है, एक गलत काम हो जाता है, कुछ अपराध हो जाता है तो उसका घर, दुकान, उसकी सारी चीज़ों को वो तोड़ के तहस नहस कर दिया जाता है। आज एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने इतना बड़ा ये माहौल देश का ख़राब किया है, तो क्या उसका घर तोड़ा गया या उसको कोई ऐसी हानि पहुंचाई गई जिससे उसको कोई फ़र्क पड़ा हो? एक पोस्ट पे रह के एक पोस्ट से हटा देना कोई इस बात की मंजूरी नहीं है कि हाँ ठीक है उसको उस पद से हटा दिया गया है, कि उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। हम भी हमारी पार्टी में है, AIMIM की पार्टी में हमारे, जिस पार्टी से अगर हमारे को कुछ बोलने पे अगर निकाल दिया जाता है तो उसमें पार्टी का फ़र्क कुछ नहीं है। हम तो पार्टी से जुड़ा ही रहते हैं ना कहीं से जुड़ा रहते हैं। और जब इतने बड़े लेवल का अगर कोई इंसान है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर उसको निकाल दिया, ये सिर्फ ढोंग है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, वरना हमारे सदर जावेद साहब ने बोला है कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और हम उनके समर्थन में पूरी तरह से है कि हम उसका पुरजोर तरीके से
रोड पे आके विरोध करेंगे और उसकी अरेस्ट करने की हम इंडियन गवर्नमेंट से मांग करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।